हेलो एवरीवन, लाइव टॉप एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज जो हम लेकर के आए हैं वीडियो, और आज हम लेकर आए हैं एक मास्टर ट्रिक के साथ इस वीडियो को लाए हैं। और हमारा जो आज का जो टॉपिक होगा वो है वॉइस। जैसा कि आप लोग जानते हैं वॉइस को वाच कहते हैं। तो हम जानते हैं कि वॉइस से लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और हमारे तो ये यूपी के पेट में भी उसने साफ साफ जो है 8वां पॉइंट आप अगर देखेंगे तो उसने जो है वॉइस को रखा है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसा कि आप देख सकते हैं वॉइस को वाच बोलते हैं। तो वॉइस कितने टाइप की होती है? तो वॉइस होती है हमारी, यहाँ देख सकते हैं वॉइस होती है हमारी 3 टाइप्स की। वॉइस होती है हमारी 3 टाइप की। एक को हम बोलते हैं एक्टिव वॉइस। एक को हम क्या बोलते हैं? एक्टिव वॉइस। पहली है हमारी एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस को हम हिंदी में क्या कहते हैं? कर्तृवाच्य। एक्टिव वॉइस को हम हिंदी में क्या कहते हैं? कर्तृवाच्य। ठीक है। दूसरी होती है हमारी पैसिव वॉइस। दूसरी है हमारी पैसिव वॉइस। दूसरी है हमारी पैसिव वॉइस। और इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? कर्मवाच्य। कर्मवाच्य। और लास्ट में जो है हमारी है मिड वॉइस। मिड वॉइस। इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? भाववाच्य। भाववाच्य। तो चलिए, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहूँगा कि इसमें से जो आपका जो इम्पोर्टेंट है, ये जो वॉइस हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस हैं। तो फिलहाल अभी हम लोग मिड वॉइस की चर्चा नहीं करेंगे। हालांकि मैंने ज़्यादातर देखा है कि अब तक ज़्यादातर मैंने यही पाया है कि मिड वॉइस की हम लोग चर्चा नहीं करते हैं। तो हालांकि अभी भी मैं थोड़ा सा फोकस इधर करना चाहूँगा। तो चलिए, अभी हम लोग मिड वॉइस को किसी नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। तो अभी हम सिर्फ मिड वॉइस की बात नहीं करते हैं। बट ये आप ज़रूर जानिएगा कि वॉइस 2 ही प्रकार की नहीं होती है। वॉइस 3 टाइप्स की होती है। हिंदी में भी वॉइस 3 प्रकार की होती है। चलिए ठीक है, तो आते हैं। पहले देखते हैं, हम यहाँ पर साफ साफ देख पा रहे हैं एक्टिव वॉइस, दूसरी दी गई है पैसिव वॉइस। नीचे लिखा गया है कर्तृवाच्य और इसके नीचे देख सकते हैं आप कर्मवाच्य। तो इसकी मीनिंग क्या है? तो इसका जो है वॉइस लागू किस पर होती है? वॉइस किस पर लागू होती है भाई? तो वॉइस किस पर लागू होती है आप ये जानेंगे। क्या वॉइस वर्ब पर लागू होती है, सेंटेंस पर लागू होती है, टेंस पर लागू होती है, किस पर लागू होती है? तो मैं आपको बताऊंगा वर्ब पर, टेंस पर, सब पर वॉइस लागू होती है। ठीक है ना? तो देखिए, यहाँ देखिए एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट हेड होता है। आई होप यू आर गेटिंग मी प्रॉपरली। एक्टिव वॉइस में क्या हेड होता है? सब्जेक्ट हेड होता है। ठीक है। पैसिव वॉइस में क्या हेड होता है? ऑब्जेक्ट हेड होता है। क्या होता है हमारा? ऑब्जेक्ट हेड होता है। तो ये कैसे हो सकता है? हाँ बिल्कुल होता है। अगर हम किसी चीज़ को, जैसे हमने कह दिया कि राम ने एक सांप को मारा, तो दूसरी बात तो ये भी हो गई ना कि सांप राम के द्वारा मारा गया, या सांप जो है राम की वजह से मरा। तो ये हम पर निर्भर करता है कि हम किस एंगल से बोल रहे हैं, किसकी तरफ से बोल रहे हैं। तो आई होप इसको ये आप समझ पा रहे होंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, मैं कुछ हिंदी में आपको एग्जांपल्स दे देता हूँ जिससे आप प्रॉपर उसको समझ सकते हैं कि हम लोग इसको क्यों बनाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि राम ने एक सांप को मारा। तो ये हिंदी में इस तरह से भी तो हो सकता है ना, एक सांप राम के द्वारा मारा गया। देखिए, ये भी एक सेंटेंस है, ये भी एक सेंटेंस है। तो ये दोनों बातें सही हैं। बात दोनों एक ही कही जा रही है कि सांप मरा है, मारने वाला राम है और मरने वाला सांप है। तो ठीक है ना?
तो लेकिन दोनों को दो एंगल से देखा गया है। तो इसमें राम को प्रधानता दी गई है, यानी सब्जेक्ट को प्रधानता दी गई है, और इसमें सांप को प्रधानता दी गई है, इसमें सांप को प्रधानता दी गई है। तो जाहिर है इसके लिए हम एक्टिव वॉइस रखेंगे और इसके लिए हम पैसिव वॉइस रखेंगे। तो चलिए देखिए आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो वॉइस है हमारा पूरी तरीके से सेंटेंस पर बनती है। तो सबसे पहले वॉइस को थोड़ा आगे बढ़ने से पहले हम लोग सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो है किस तरीके से इंग्लिश में होता है। हिंदी में तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर अलग तरीके से होता है, उर्दू में अलग तरीके से होता है, जापानीज़ में अलग है, चाइनीज़ में अलग है। तो हम लोग फ़िलहाल इंग्लिश के सेंटेंस की बात करेंगे कि इंग्लिश में जो है ये सब्जेक्ट वर्ब कैसे रखे जाते होंगे। तो देखिए मैं आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर बताता हूँ कि इंग्लिश में जो स्ट्रक्चर है ये साधारणतः हम लोग सब्जेक्ट पहले रखते हैं, सब्जेक्ट रखते हैं, उसके बाद क्या रखते हैं हम लोग, सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद हमारी जो होती है, इसको यहाँ पर इस तरह से कर सकते हैं, उसके बाद वर्ब होती है, सब्जेक्ट होती है, वर्ब होती है यहाँ पर, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट, और उसके बाद आप पाएंगे कि OW की श्रेणी में हम रखते हैं उसको। तो ज़्यादातर अब आप ये सभी चीज़ें एक में नहीं पा सकते हैं कि एक ही सेंटेंस में ये सभी हों, ज़रूरी नहीं है कि सभी हों। हो सकता है किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब हों, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट OW ना हो सकता है किसी सेंटेंस में सिर्फ वर्ब हो, ऑब्जेक्ट हो, कॉम्प्लीमेंट हो, OW हो, सब्जेक्ट को हाइड कर दिया गया हो, जैसे कि इम्पेरेटिव सेंटेंस में आप देख सकते हैं। और हो सकता है किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट रखा गया हो, वर्ब रखी गई हो, ऑब्जेक्ट रखा गया हो, कॉम्प्लीमेंट हो, OW ना हो। तो इसका जो है इसका रिपीटिशन बहुत ही मल्टीपल टाइम से हो सकता है। तो आई होप ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए आगे देखते हैं, हम इसको पहचानते हैं कैसे, सब्जेक्ट को हम कैसे पहचानते हैं। अगर लिविंग सब्जेक्ट है, कोई सजीव करता है, तो उसको हु से पहचानते हैं। आप किसी सब्जेक्ट में देख लीजिएगा, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ ओरली, आप एकदम देख लीजिएगा। और मेरी आपसे यही गुजारिश रहेगी कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए और अपने साथ एक पेन और पेपर ज़रूर रखिए जिसमें से आप इम्पॉर्टेंट नोट्स बना सकें। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए है, whether you are a teacher as well and teaching somewhere, it will be beneficial for you, I hope. So let's get back to the point. So सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए हम अगर कोई लिविंग सब्जेक्ट है तो उसको हु से क्वेश्चन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल राम किल्ड अ स्नेक, हु किल्ड अ स्नेक, हु किल्ड अ स्नेक, तो आपको आंसर आएगा कि राम ने मारा है सांप को, राम किल्ड अ स्नेक। तो इसका सब्जेक्ट, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, राम होगा। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल देख सकते हैं। द टाइगर किल्ड अ डियर, द टाइगर किल्ड अ डियर, तो क्या किसको मारा है, एक टाइगर ने मारा है। तो टाइगर के लिए हम किसको मानेंगे, सब्जेक्ट मानेंगे। ठीक है, और एक एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे हम देख सकते हैं कि द सन इज शाइनिंग आउटसाइड वेरी हॉट, जो सूर्य बाहर बहुत तेज़ी से चमक रहा है। तो क्या चमक रहा है, तो सूर्य चमक रहा है, तो इसलिए क्या होगा, यही इसका सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट पर ज़्यादातर पहले सेंटेंस में लिखा जाता है, तो आप देख सकते हैं सब्जेक्ट आप कवर कर ले जाएंगे। अब देखते हैं वर्ब। वर्ब क्या होती है, वर्ब जो होती है वो सेंटेंस का पार्ट होती है। पार्ट से ज़्यादा मैं कहूँ तो वह सेंटेंस का न्यूक्लियस होती है, केंद्रक होती है। इफ़ देयर इज़ नो वर्ब नो सेंटेंस पॉसिबल। तो वर्ब जो होती है वो क्या होती है, वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को जोड़ती है, वो दोनों में रिलेशन दिखाती है। जैसे पिछला एग्जाम्पल की मैं अगर बात करूं तो राम ने एक सांप को मारा, तो राम ने किसको मारा, तो राम हो गया, उधर सांप हो गया। ठीक है,
बीच में कौन सा काम हो रहा है, दोनों के बीच में कैसे ज्वाइंट हो रहा है ये लोग, तो उसमें मारने का काम जो किल किया होगा, तो वही दोनों एक्शन, दोनों चीज़ों को या दोनों एक्शंस को नज़दीक ला रहा है, तो उसको हम वर्ब कहेंगे। ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए हम whom से क्वेश्चन करते हैं। कैसे क्वेश्चन करते हैं? whom से क्वेश्चन करते हैं। हिंदी में आप किसको देखिएगा, जैसे पिछले एग्जाम्पल की फिर मैं चर्चा करूँगा, एक ही एग्जाम्पल पर सब कुछ ठीक ठाक हमारा काम कर ले जाएंगे। तो राम ने किसको मारा? राम ने एक सांप को मारा। किसको? किसको? सांप को। एक एग्जाम्पल और मैं तुरंत एक एग्जाम्पल, एकदम फ्रेश एग्जाम्पल देता हूँ। तो मैं आप लोगों को वॉइस सिखा रहा हूँ। किसको सिखा रहा हूँ? आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। और कभी कभी ये व्हाट से भी सेटिस्फाई हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई सेंट अ मैसेज, मैंने एक मैसेज सेंड किया। तो मैंने क्या किया? मैंने एक मैसेज सेंड किया। क्या किया? किसको नहीं, देखिए इसमें क्लियर हो रहा है, लेकिन क्या किया? तो क्या से भी संतुष्ट हो गया। तो आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट whom और व्हाट्स दोनों से संतुष्ट होता है, और इसकी अपोजिट में जो सब्जेक्ट है वो who और व्हाट, वो भी दोनों से संतुष्ट होता है। ठीक है। चलिए अब बाकी बात करते हैं हम कॉम्प्लीमेंट की। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट मीन्स आप जानेंगे जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा होता है सेंटेंस में, और ज़्यादातर मैंने देखा है कि ये हमेशा नहीं होता, बट जब ऑब्जेक्ट होता है तो उसके साथ कॉम्प्लीमेंट नहीं होता है, लेकिन आते हैं ऑब्जेक्ट के साथ कॉम्प्लीमेंट भी कभी कभी किसी किसी सेंटेंस में ज़रूरी हो जाता है। तो लेकिन प्रॉपरली ज़्यादातर रेगुलरली आप कह सकते हैं कि ऐसा नहीं होता है। और OW बाकी का जो सेंटेंस में आप कह सकते हैं कि लाइक टॉम डिक एंड हैरी, अगर वो ना भी रहें तो सेंटेंस का काम चल जाएगा, तो उसको हम OW में रखेंगे। तो अब वॉइस की दृष्टि से क्यों इम्पॉर्टेंट है, मैं इसको क्यों बता रहा हूँ, तो इसका एक ही रीज़न है। अगर आप ये सब समझ लेंगे तो आप वॉइस को बहुत ही अच्छी तरीके से हमेशा हमेशा के लिए आपके दिमाग में ये बातें सेट हो जाएंगी। ठीक है ना। तो मैं अब चर्चा करता हूँ, इसको अलग अलग मैं तोड़ देता हूँ। तो आप देख सकते हैं वॉइस किसकी किसकी बनती है, तो वॉइस सब्जेक्ट की बनती है। ठीक है। वॉइस किसकी बनती है? वॉइस वर्ब की भी बनती है। वॉइस किसकी बनती है? ऑब्जेक्ट की भी बनती है। वॉइस किसकी बनती है? कॉम्प्लीमेंट का मैंने बताया कि कॉम्प्लीमेंट में ज़्यादातर नहीं बनती है। ठीक है। तो हम इसको अभी रखेंगे, इसकी नहीं बनती है। और OW, इसकी तो वॉइस कभी नहीं बनती है। ठीक है। तो हम लोग अब इसकी चर्चा करेंगे, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट की चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक चीज़, यहाँ पर आपको एक फार्मूला लिख देता हूँ। आप जब भी बदलिएगा वॉइस में तो सब्जेक्ट के बराबर में, यहाँ देखिए मैं ऐसे रिवर्सिबल कर देता हूँ। सब्जेक्ट के बराबर में आप ऑब्जेक्ट रख दीजिएगा। क्या रख देंगे? सब्जेक्ट के बराबर में आप ऑब्जेक्ट रख दीजिएगा। और ऑब्जेक्ट है, कभी कभी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस तो आता है बनाने के लिए, कभी कभी पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस पूछ देता है। तो ठीक है ना, तो आप उसका उल्टा कर दीजिएगा। अगर ऑब्जेक्ट दिया गया है तो उसको आप सब्जेक्ट में बदल देंगे। ठीक है। उसको आप सब्जेक्ट में बदल देंगे। चलिए इतना तो ठीक है। अब आते हैं हम लोग वर्ब पर। तो वर्ब किसी फॉर्म में होगी, वर्ब किसी फॉर्म में होगी, आप उसको हमेशा थर्ड फॉर्म में बदलेंगे। तो चलिए कुछ ट्रिक्स के साथ हम शुरू करते हैं इसको और देखते हैं। वर्ब, मैं फॉर्म की बात कर रहा था, तो वर्ब चाहे आपका यहाँ देख सकते हैं फर्स्ट फॉर्म में भी हो सकती है वर्ब सेकंड फॉर्म में भी हो सकती है, थर्ड फॉर्म में हो सकता है, पहले से आ गई हो थर्ड फॉर्म में तो उसमें बदलने की तो ज़रूरत ही नहीं है। हो सकता है वह फोर्थ फॉर्म में हो
और हो सकता है कि फिफ्थ फॉर्म में हो। तो इससे हमको कोई मतलब नहीं है कि एक्टिव वॉइस में वर्ब किस फॉर्म में है। हमको जब पैसिव वॉइस करना है उसका तो थर्ड फॉर्म ही लगाना है तो लगाना है। चलिए ठीक है, अब आते हैं हम लोग आगे चलेंगे। ये तो बहुत ही बेसिक जानकारी रही। देखिए, मैं आपको ये मान करके नहीं पढ़ा रहा हूँ कि आप जो है इंग्लिश के बहुत अच्छे जानकार हैं। मैं उन बच्चों को मान करके पढ़ा रहा हूँ जिनको ग्रामर का कॉन्सेप्ट बिल्कुल जीरो से कवर करना है। इसलिए मैंने इन सब चीज़ों को बहुत ही डिटेल में समझाने की कोशिश की है। और मैं उसको मान करके कर रहा हूँ कि जो हमारे हिंदी मीडियम के हैं, जो हमारे और मीडियम्स के हैं, जिनको ग्रामर का हो सकता है कभी क्लास ही नहीं प्रोवाइड हो पाई हो, तो मैं उनको मान करके करवा रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब आते हैं हम लोग, हमारे ट्रिक्स क्या हैं। हम उन ट्रिक्स को जान करके 3-3 सेकंड में कैसे वॉइस को बना सकते हैं। तो देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं। अगर यहाँ देखिए, पहले हम लोग टेंस की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। और अगर आपने टेंस को मुझे ये आशा है कि आपने टेंस को पहले से ही पढ़ रखा होगा। फिलहाल मैं अभी आपके सामने करवाता रहूँगा। तो थोड़ा सा हमारा टेंस भी वॉइस में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसको हम देखेंगे। तो देखिए, जैसा कि आप जानते हैं 12 टेंस के नाम आप जानते हैं, और मैं उसको बोर्ड पर लिखने नहीं जा रहा हूँ, आप पहले से जानते हैं 12 टेंस के नाम। प्रेजेंट इंडेफिनिट जानते हैं, उसके पास्ट इंडेफिनिट जानते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट जानते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस जानते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस जानते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस जानते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट जानते हैं। तो इस तरह से आप सारे टेंस के नाम जानते हैं। तो ट्रिक क्या है भाई? तो ट्रिक हमारी ये रही कि अगर इंडेफिनिट टेंस आएगा कभी, कौन सा टेंस, 5 ही रूल दूंगा, 5 ही रूल में आप सब कुछ कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो इंडेफिनिट टेंस को आप हमेशा किस में बदलेंगे? उसके कंटिन्यूअस में। इंडेफिनिट टेंस में, इंडेफिनिट टेंस को किसको बदल देंगे आप? कंटिन्यूअस में। तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को आप किस में बदलेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बदलेंगे। पास्ट इंडेफिनिट को किस में बदलेंगे? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट को किस में बदलेंगे? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में बदलेंगे। मैं यहाँ हेल्पिंग वर्ब को लिख करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे अगर सेंटेंस में सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगी हो, यस लगा हो या ईएस लगा हो, तो इसके बराबर आप इज, एम, आर, इज, एम, आर में से कोई एक लगा देंगे। ठीक है, और इसके साथ साथ अब अगर डू लगा हो या डज लगा हो तो इसको भी किस में बदल देंगे? इज, एम, आर में बदल देंगे। ठीक है, चलिए ये तो हो गया, ये तो हमारे प्रेजेंट के लिए होगा। पास्ट में अगर सिर्फ सेकेंड फॉर्म आया हो तब भी उसको वाज, वर में बदल देंगे। थर्ड फॉर्म आया हो, सॉरी थर्ड फॉर्म नॉट, डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म आया हो, थर्ड फॉर्म में इधर बदलते हैं, तो भी इसको जो है थर्ड फॉर्म और ये जो ऊपर का मटेरियल है उसको डिट्टो उतार देंगे यहाँ पर। ठीक है ना। फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करें तो विल, शैल अगर आए हैं हमारे, अगर विल, शैल आए हैं तो इनमें हम कुछ नहीं करेंगे, विल बी या शैल बी प्लस थर्ड फॉर्म। जैसा कि मैंने बताया है कि पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आप थर्ड फॉर्म ही लगाएंगे। तो यह किसी भी इंडेफिनिट टेंस के लिए आपका जो है फार्मूला क्लियर हो गया। ठीक है ना। चलिए ये तो रहा इसके लिए। अब आगे चलते हैं हम लोग कॉन्टिन्यूअस के लिए। तो आप जान लीजिए कॉन्टिन्यूअस, मैं कुछ एग्जांपल्स भी बोर्ड पर आपको शेयर करूंगा, डोंट वरी। जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस कर रखा है कि इंग्लिश की महामैराथन क्लास में आपका कोई भी पॉइंट में छूटने नहीं दूंगा।
तो और आपसे भी मेरी उम्मीद है कि वीडियो को पूरा देखिए। अगर एक बार में ना समझ में आए तो आप इसको दोबारा देख सकते हैं। हाँ, स्पीड आप 1.5 कर लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा उस टाइम का भी इश्यू होता है ना, तो डोंट वरी। अगर कोई भी आईएनजी आया है, आईएनजी का मीनिंग मैं इस सेंस में ले रहा हूँ, वो कोई कंटिन्यूअस टेंस हो। जैसा कि आप जानते हैं किसी भी कंटिन्यूअस टेंस में मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आई हो। तो अब कितने कंटिन्यूअस टेंस होते हैं? एक तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है, लेकिन एक देखिए एक टेंस बाद और होता है, प्रेजेंट परफेक्ट के बाद एक और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है जिसमें आईएनजी फॉर्म लगती है। और यही सेम चीज़ें पास्ट और फ्यूचर में है। तो आईएनजी अगर आया हो, इसके साथ साथ जीरंड आई हो, ध्यान से देखिएगा, क्या जीरंड आया हो। आप जानते हैं जीरंड में भी क्या होता है? आईएनजी लगा होता है। तो आईएनजी या जीरंड आया हो तो उसमें कुछ नहीं करेंगे आप, उसमें बीइंग जोड़ दीजिएगा। क्या जोड़ देंगे? बीइंग जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? बीइंग जोड़ देंगे, और वही पीछे वाला फार्मूला थर्ड फॉर्म लगा देंगे, आपका सेंटेंस क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। चलिए, तो ये पिछला एक फार्मूला ये रहा दूसरा फार्मूला, और दूसरा फार्मूला हमने चर्चा कर ली। अब रहे तीसरे फार्मूला। अगर कभी भी थर्ड फॉर्म आ गई हो किसी के साथ, थर्ड फॉर्म हैव के साथ आ सकती है, हैड के साथ आ सकती है, विल हैव के साथ आ सकती है, शुड हैव के साथ आ सकती है, कैन हैव, शुड हैव, किसी के साथ है, डजंट मैटर। थर्ड फॉर्म अगर ऑलरेडी आई है यानी टेंस परफेक्ट है, तो उसका वॉइस जो है उसमें हम बीन लगा देते हैं। ध्यान से देखिएगा, क्या लगा देते हैं? बीन एक्स्ट्रा जोड़ देंगे और हमारी वॉइस पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी। देखिए फोर्थ वन फार्मूला पे हम जाते हैं। अगर कोई भी मॉडल वर्ब लगी है, मॉडल वर्ब का मीनिंग, मॉडल वर्ब देख सकते हैं आप, क्या होती है? कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ought to, used to, dare, need, और इन्फिनिटिव टू आया हो। क्या आया हो? इन्फिनिटिव टू आया हो। इन्फिनिटिव टू आया हो तो इसकी वॉइस कैसे बनेगी? इसकी वॉइस के लिए आपको एक मास्टर ट्रिक देता हूँ मैं। इसको हमको कुछ नहीं करना, अगर ये दिखे, जैसे ही दिखे, आपको कुछ नहीं, बस इसमें एक्स्ट्रा बी लगा दीजिएगा। क्या लगा देंगे? बी लगा देंगे, सबकी वॉइस बन जाएगी। ठीक है ना? और मैं एक चीज़ और आपसे शेयर करना चाहूँगा, वॉइस बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी वर्ब टू बी का ही प्रयोग हो सकता है। प्राइमरी वर्ब टू बी का ही प्रयोग हो सकता है, बाकी और कोई भी वर्ब नहीं लगती है। ठीक है ना? तो चलिए, यहाँ तक हो गया हमारा। अब आते हैं हम लोग, अब आते हैं कुछ हमारे चीज़ों के बारे में, हम कैसे बदलेंगे, कैसे क्या करेंगे, और कौन सा प्रीपोजिशन लगता है इसमें। तो यूजुअली हम लोग बाई लगाते हैं। देखिए यहाँ पर मैं अब एक एक एग्जांपल दूंगा और मेरे साथ साथ आप करिएगा। ठीक है? देखिए यहाँ पर जैसे हमने कह दिया कि यहाँ पर देखिए, राम प्लेज हॉकी, राम प्लेज हॉकी। तो आप ये तो बिल्कुल बता सकते हैं कि हमारा ये क्या है, ये राम क्या है? सब्जेक्ट है, और प्लेज क्या है? वर्ब है। टेंस कौन सा इसमें रखा गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट हम देख सकते हैं। हॉकी क्या है? ऑब्जेक्ट है। मैंने बताया था ना आपसे कि सब्जेक्ट के बराबर, देखिए क्या बताया था मैंने, सब्जेक्ट के बराबर आप क्या रख दीजिएगा? ऑब्जेक्ट रख दीजिएगा। क्या रख दीजिएगा? ऑब्जेक्ट रख दीजिएगा। तो ठीक है, हम इसको इसकी जगह पर ला देते हैं, इसको इसकी जगह पर ला देते हैं, तो यहाँ आ जाएगा हॉकी। ठीक है, चलिए, ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रहा।
हमको इसमें किसमें बदलना पड़ेगा, इंडेफिनिट को मैंने बताया था, कोई भी इंडेफिनिट टेंस हो इट विल बी चेंज इनटू इट्स कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर? ओके। तो हॉकी, अब हॉकी के साथ बताइए ईज एम आर में से क्या लगाएंगे, इज लगा दूं, आई एम लगा दूं या आर लगा दूं, क्या लगाऊं? हाँ मैं जानता हूं इजी लगेगा, ठीक है। हॉकी इज, और प्ले का थर्ड फॉर्म, हाँ ठीक है, प्लेड। चलिए हॉकी इज प्लेड, इतना तो हमारा काम हो गया। चलिए भाई अब बाकी हम यहाँ लिख देंगे राम। रुको 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 रुको, इसमें कुछ है एरर। हाँ, अब अगर ये ऑब्जेक्टिव केस में जाएगा तो कैसे पता लगेगा ये ऑब्जेक्टिव केस में है, ये तो हो गया सब्जेक्टिव केस में, तो हम कुछ नहीं करेंगे, एक हमारा जनरल प्रीपोजिशन बाय लगा देंगे, ठीक है ना। लेकिन हमेशा बाय नहीं लगेगा, इसको मैं वीडियो के एकदम अंत में बताऊंगा, कुछ ऐसी क्रियाएं जिनके साथ बाय नहीं लगता है और ज़्यादातर वो पूछी भी गई हैं, ठीक है ना। तो हॉकी इज प्लेड बाय राम, ठीक है। चलो इसी को मैं आगे कर देता हूँ, इसी टेंस को ले लेता हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं आगे जाऊँगा, एक ही इस पर बना देता हूँ। अगर मैं कह दूँ कि राम इज प्लेइंग हॉकी, तब क्या करेंगे? कुछ नहीं, हम यहाँ से कर देंगे जल्दी से, 4 सेकंड में बना दो। हॉकी इज, ING आया है ना तो बीइंग लगेगा इसमें, तो हॉकी इज बीइंग, अब भाई प्लेड बाय राम तो पहले से जानते हैं, हॉकी इज बीइंग प्लेड बाय राम। ओके चलो अगला देखो। तो अगर हम ये कह दें कि राम हैज़ प्लेड हॉकी, तो राम हैज़ प्लेड हॉकी, आप देख सकते हैं हैज़ के बाद थर्ड फॉर्म आई है, तो हाँ आप जानते हैं बिल्कुल कि हम इसको एक्स्ट्रा बीन लगाना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, हॉकी हैज़ बीन प्लेड बाय राम, ठीक है। चलो और भी देख सकते हैं। अच्छा, अगर यहाँ पर राम और श्याम होते, यहाँ पर मान लेते हैं मुकेश और राम हो सकते हैं, या राम और श्याम हो सकते हैं, ये अच्छा रहेगा। अगर हम कह दें कि राम एंड श्याम हैव, तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर हैव लगा है, तो हमको इससे तो कोई मतलब नहीं है। जब वॉइस बनाएंगे तो हम सब्जेक्ट इसको माने हैं ना, तो हम यहाँ से कवर करेंगे, तभी वही होगा, हॉकी हैज़ बीन प्लेड बाय राम एंड श्याम। ये तो अभी छोटे छोटे सेंटेंस हैं, और इसको थोड़ा सा हम बढ़ा सकते हैं, जैसे मैंने कहा था ना वो कॉम्प्लीमेंट वगैरह का, उसको देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर मैं ये कह दूं ही कैन डू दिस, इसका क्या बनाओगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हो जाएगा दिस कैन बी डन बाई हिम, दिस कैन बी डन बाई हिम। बाकी पास्ट में आप बिल्कुल कह लीजिएगा, जैसे अगर मैं कह दूं कि ही प्लेड क्रिकेट, तो क्रिकेट वाज प्लेड बाई हिम। असर्टिव को आप बिल्कुल कर सकते हैं, एक बार प्रैक्टिस करिएगा, बिल्कुल कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा इंट्रोगेटिव में ले जाना चाहूँगा, इंट्रोगेटिव में कभी कभी प्रॉब्लम होती है, तो यहाँ से देख सकते हैं। देखिए, जैसे अगर इस तरह से आ गया कि इस तरह से हम देख सकते हैं, जैसे हमने कह दिया कि विल ही डू दैट, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट ये है, सब्जेक्ट ये है, ये यहाँ रहेगा, ये यहाँ रहेगा, तो दैट को आप पहले लाइए, तो विल दैट, और मैंने बताया था किसी भी मॉडल का कैन कुड मे माइट शैल शुड विल वुड यूज टू और डेयर नीड मस्ट ऑट टू, बाकी जितने भी हैं इनका जो है बी से ही बनेगा, तो विल दैट यहाँ आप लगाइए बी और डू का थर्ड फॉर्म डन बाय एंड हिम।
अगर आपको ये केस वगैरह वाला प्रॉब्लम हो रही है तो मैं आपको ये बताऊंगा कि इसमें जो है केस का भी होता है ना, तो सब्जेक्टिव केस इक्वल्स टू ऑब्जेक्टिव केस, बाकी वो सब बहुत ही माइन्यूट होता है, आप पहले से जानते हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ देखते हैं हम लोग, अब लगभग हम लोग अंत की तरफ बढ़ चले हैं। अब हम देखेंगे कि बड़े बड़े सेंटेंस की वॉइस कैसे बनाएं। बहुत बड़े बड़े सेंटेंस हैं, तो आप कुछ नहीं करेंगे, बस वही चीज़ है उसको आप कर लीजिए। जैसे यहाँ देखिए, इफ यू हेल्प माई ब्रदर आई शैल हेल्प यू। यदि तुम मेरी भाई की मदद करोगे तो मैं भी तुम्हारी मदद करूँगा। तो ठीक है, तो आप देख सकते हैं, इतना देख कर के घबराइए नहीं, आपको इससे कोई मतलब नहीं है सेंटेंस कितना बड़ा है। अब देखिए सब्जेक्ट कहाँ पर है, यहाँ पर यू हेल्प माई ब्रदर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऑब्जेक्ट है पहले वाले सेंटेंस का, इसको भूल जाइए। तो और ये हमारा कंजक्शन है, तो कंजक्शन वगैरह एडवर्ब वगैरह का तो वॉइस बनती नहीं। तो इफ माई ब्रदर इज हेल्प्ड बाय यू। अब यहाँ देखिए इसमें कौन सा है, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। तो चलिए, यू विल बी हेल्प्ड बाय मी, ठीक है, हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अब मैं जो जिसके लिए आपको रोक करके रखा हूँ इस वीडियो तक, अगर आपने यहाँ तक इसको देख लिया है तो जाहिर है आप जो है कुछ स्पेशल करना चाहते हैं। वो जो मैं कह रहा था कि कुछ क्रियाएं हैं जिनके साथ नहीं लगता है, तो वो कौन कौन सी क्रियाएं हैं देख लीजिए। यहाँ पर देखिए, नो के साथ ज़्यादातर पूछता है, नो। अब हालांकि नो तो नहीं कहना चाहिए, नो तो हो ही नहीं सकता हो पैसिव वॉइस में, तो मैं ये सीधे लिख देता हूँ नोन। तो नोन टू, प्लीज्ड, डिस प्लीज्ड, ऐसे इक्वल कर लीजिएगा। इनके साथ विथ, और विथ इसके साथ साथ और भी है सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड, ठीक है, इनके साथ, और इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड के साथ इन लगता है। तो ये रही कुछ जो बहुत ही ज़रूरी होती हैं, और भी इस लिस्ट में हैं, तो फिलहाल आपके लिए काफ़ी होंगी। और आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही पसंद आया होगा, और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो पर कमेंट करिए। इसके साथ साथ हमारे जो है फेसबुक पेज पर और इंस्टाग्राम पेज पर भी हमको फॉलो करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।